अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, थैंक यू वेरी मच। मंजूर साहब, हम मुल्की सियासत पे तो बात करते रहते हैं। इस वक्त आलमी सियासत के अंदर एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब सतह पे मौजूद हैं। ये पूरा इस खराबी के का पस मंज़र क्या है और मुस्तकबिल क्या है इस खराबी का? यहाँ पहले पस मंज़र तो हमें बताएं कि ये खराब कैसे हुए। देखिए, जून में कहीं 16-17 तारीख को एक बंदा कनाडा में मारा जाता है और वो सिख है और उसकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो आज़ाद खालिस्तान जो तहरीक है तो उससे बनती है और इंडिया में वो बंदा वांटेड भी है। उसके सर पे जो है वो कीमत भी रखी हुई है और उसके मर्डर के बाद, किलिंग के बाद 3 महीने के बाद जो है कैनेडियन पार्लियामेंट में जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो आके स्टेटमेंट देता है और वो कहता है कि जी फलां जो हमारे सिटीजन हैं मेजर, उसका कत्ल जो है वो उसमें इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो मतलब से उसका हाथ है। और उनका न सिर्फ ये कहना है बल्कि उनका ये कहना है कि जो कैनेडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने जो पूरी तहकीकात की है, उस तहकीकात के नतीजे में इनके पास जो है वो क्रेडिबल किस्म के एविडेंसेस मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो रॉ का जो चीफ है वहाँ पे कनाडा में, उनको वो निकाल देते हैं और इंडिया का जो रिएक्शन आता है वो ये आता है कि जी ये बिल्कुल एब्सर्ड है, ऐसा नहीं है ये वो। और फिर इंडिया भी एक सीनियर डिप्लोमेट को, जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त या तो वो इंडिया छोड़ के जा चुके होंगे और या जाने वाले होंगे, तो उन्होंने फिर टिट फॉर टैट जिस तरह होता है डिप्लोमेटिक उसमें सर्कल्स में, उस तरह वो आपने निकाल दिया। अब सूरत हाल ये पहुँची है कि आपके जो इमिग्रेशन के जो वो है एक्टिविटीज़ जो है वो भी बंद है। इंडिया ने और कनाडा ने एडवाइजरीज भी जो है वो जारी की है अपने शहरियों को कि जिस तरह होता है कि जी फला मुल्क पे जो है वो आप सफ़र से एहतियात करें, ये वो सारा सब। अच्छा, कनाडा जो है वो आप ध्यान में रखें कि 5 आइज कहते हैं, वेस्ट का एक इत्तेहाद है जो बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें आपका कनाडा भी है, अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, उसके बाद 5 मुल्क है, ठीक है। तो अब इंडिया जो है वो 5 आइज के साथ, 5 आइज का मेंबर नहीं है लेकिन 5 आइज का इत्तेहादी है, ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड अपनी जगह पे, लेकिन 5 आइज जो है वो ट्रेड के अलावा जो स्ट्रेटेजिक जो जियोपॉलिटिकल जो सारा वो है ना ग्रुपिंग है, तो इंडिया भी उनके पास है। इंडिया भी उनके साथ है। हाँ, ठीक है। और अमेरिकन जो है, अमेरिका और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और आप देख रहे होंगे कि किस तरह अमेरिकन की कोशिश ये है कि हेवी जो इन्वेस्टमेंट है इंजीनियरिंग और साइंस टेक्नोलॉजी की वो इंडिया में हो। मोदी साहब जब गए वहाँ पे लास्ट टाइम अमेरिका, तो बात ये चल रही थी कि इवन जनरल इलेक्ट्रिक जो है जी जो है वो अपनी डायरेक्ट जाके इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप करेगी। तो इंडिया के जेब में जा रहे कि वहाँ पे सेटअप भी है, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज इतना मजबूत मुल्क है और चाइना की वजह से इंडिया को ऐसे ही जो है वो आँख का तारा हो गया है। इन ममालिक के, हाँ, जिस तरह अफगान वॉर के उसमें पाकिस्तान आँख का तारा। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो न्यूज़ आ रही थी उसके अंदर उसमें ये था कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में जाने से पहले अमेरिका को भी एतमाद में लिया
तो इसी तरह उन्होंने अपने और दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में वो लिया। ऑटोमेटिक होगा। वो उसका रीजन ये है कि एक तो बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस पे मुत्तफिक थी कि हाँ, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। बेस्ट अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ या अमेरिकन के साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन कितनी शेयर की है, अब ये तो एक और बात है, लेकिन जाहिर है कि ये बहुत ही करीबी इत्तेहादी है वेस्टर्न, तो इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऑलरेडी मैकेनिज्म बने हुए हैं। आई एम श्योर कि इंडिया जो है वो इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मार्केट है, उसकी वजह से हुआ ये है कि उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट में आए, तो पार्लियामेंट में आके बम फेंकना सारी दुनिया में इसका धमाका सुना जाता, तो जाहिर है कि उन्होंने अपने एलाइज के साथ वो किया हो। लेकिन ट्रूडो को पार्लियामेंट में जाके ये बात करने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि मैं सुन रहा था कि कनाडा का जो लीडिंग पेपर है उसके जो रिपोर्टर्स ने स्टोरी की थी, अच्छा, वो स्टोरी उन्होंने हुकूमत को कहा कि जी हम छापने जा रहे हैं, क्योंकि जा रहे कि सहाफ़ियों को भी पता था दोनों रिपोर्टर्स को कि जी ये जब स्टोरी छपेगी तो आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टोरी थी। तो फिर जाके उन्होंने पहले पार्लियामेंट में जाके वो की, क्योंकि फिर ये होता कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक तरीके से पूरी जो है वो तहकीकात की है, और इसमें आपका जो है भलाई है, और जिसके ट्रेड डेलीगेशंस कुछ दिनों में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो आपने अपने सिटीजन के कत्ल पे आंखें क्यों बंद की हुई है, ये सवाल आ जाता। तो उससे अपनी सियासी हुआ, मुल्क की सियासत को भी उसने मुल्क की सियासत के साथ साथ एक और चीज भी है साहब, वेस्ट जो है ना उसकी खराबियाँ बहुत सारी अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने अपनी सोसाइटियों को ऐसा डेवलप किया है कि वहाँ पे जब क्राइम होता है तो वहाँ के इदारे जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है घेरअप हो जाते हैं, और उनको पता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह करे, उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। यहाँ पे तो आप पुलिस में भर्ती करके कहते हैं यार इसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जो है वो कर दो, उनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हर किसी के बस की बात थोड़ी है। हाँ, समझ रहे। अच्छा, दूसरी बात ये मैं ये कह रहा था कि ये एक तो ये वहाँ के जो कनाडा के शहरी, जबकि वो इमिग्रेंट ही होंगे, सिख साहब जो थे, वो का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, नजर, तो उसकी भी इतनी वैल्यू उन्होंने महसूस की कि उन्होंने इंडिया जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब करने के ऊपर वो चले गए। कनाडा में आप ये ध्यान में रखें कि जो सिख पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 2% है, टोटल पॉपुलेशन 2% है, लेकिन 2% पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो वहाँ की पॉलिटिक्स में बड़े इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के वोटर हैं जो भी सिटीजन। ट्रूडो जो है वो उसको ज़ाहिर है कि अपनी पॉलिटिकल वो तो रखी है, उसका अमल दखल है ही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग इवन इंडिया के माने हुए इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, जिनको मैंने सुना, ये एंगल हमने रखा। पाकिस्तान में हमें ये लगता है कि यार चूँकि ये इसका ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो कर गया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जान की अपनी, लेकिन वहाँ इंसानी जान की, अपने शहरी की कदर कीमत जो है आप अंदाजा करें ना, ईरान ने अभी लोग छोड़े ना जी, कितने पैसे दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो भरे। कहने का मतलब है कि उनको अपने शहरी जो है वो उसको इम्पोर्टेंस उनकी जिंदगी को देते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ ट्रेड वगैरह के बावजूद उसने अपने इंसान है। इंडिया ने तो कह दिया कि नहीं जी क्या बात करते हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। इस कत्ल ने सारी दुनिया के अंदर खालिस्तान का जो इशू है, अच्छा मैं यही कहने वाला था कि खालिस्तान का इशू जो है 80s के अंदर, लेट 80s के अंदर खत्म समझना शुरू हो गए थे। उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था, उनके सारे क्रैकडाउन भी किया था। एक और चीज़ है, मैं आपको अपने नाज़रीन को भी बताऊँ, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की, और राजीव गांधी जो है वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया था राजीव गांधी को खालिस्तान। ये बात सही है कि इजाज़त हसन ने लिस्टें दी थी,
बिल्कुल स्टडी दी थी, मतलब अब ये तो गलत बात थोड़ी है, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन है, भारत, ठीक है, तो वो तो वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, तो अभी तक वो जिंदा है तहरीक? बिल्कुल तारीख जिंदा है। देखिए तहरीक भर्ती नहीं है, मैं आपको बताऊँ, आप इस बहस को छोड़े कि वो तारीख सही है कि गलत है, वो भर्ती नहीं है। और आप देखिए कि इन 2-3 महीनों में दुनिया के वेस्टर्न कैपिटल्स में रेफरेंडम हुआ है भाई, ठीक है। जब रेफरेंडम हुआ है तो पता नहीं हजारों लाखों जो है सिख जो है वो रेफरेंडम में आज़ाद खालिस्तान तहरीक के लिए उन्होंने वोट किया है। और दूसरी बात यह है कि इस कत्ल के बाद आपने फिर देखा कि वो इशू जो है अब इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हाईलाइट है, जिसको नहीं भी पता हो उसको भी पता चलेगा। अब इंडिया जो है, इंडिया को इन सालों में कुछ बड़ी कामयाबियां हुई। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो अच्छे खासे, यानी जो आप इस पेंडेमिक के बाद इसकी जो सूरत है उसमें आपने देखा कि इंडिया को जो है वो इंडिया की इकोनॉमी सर्च कर गई, वो गई। उसके बाद आपने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाल चंद्रयान को उनको बड़े वो किया और वो बड़ी कामयाबी था। और उसके बाद ये हुआ कि फिर G20 की जो इकानमी उसकी दुनिया की 20 बड़ी इकानमी में है, वो जब G20 भी हुआ तो मोदी ने वहाँ लोकली क्या दिखाया, लेकिन एज अ होल इंडिया का एक इंटरनेशनल इमेज बनाने की कोशिश, ठीक है। और वो बनती है आप इतनी बड़ी, यानी एक 1.5 अरब की मार्केट है यार, और मार्केट भी है और उन्होंने ग्रोथ भी की है। अच्छा, लेकिन अब ये जो एक तो तहरीक इंटरनेशनली रिनाउंड हो गई, लोकली पंजाब, इंडियन पंजाब के अंदर उसके क्या असरात होंगे, इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर उसके क्या असरात होंगे? देखिए इसका लाबाला असर जो है वो पंजाब में होना ही है, लेकिन इस टाइप की तहरीकें जो है वो ज्यादा जोर तब पकड़ती है जब कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट हो, ठीक है। एक तो इंटरनेशनल सपोर्ट जो है दुनिया जहान में सीख बैठे हैं। देखिए कश्मीरियों को भी पाकिस्तान वाली मॉरल सपोर्ट से हटके दुनिया जहान में जो कश्मीरी बैठे हैं उसकी एक सपोर्ट होती है। आप लॉबिंग कर रहे होते हैं, आप पैसा भेज रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह सिख भी सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो वो सपोर्ट तो है। अब बाकी ये है कि ऑन ग्राउंड यहाँ पे वो चीज चलनी है, जो सब कुछ होना है, पॉलिटिकल स्ट्रगल या आर्म्ड स्ट्रगल जो होना है, उसको आपको माली और बहुत सारी और सपोर्ट चाहिए होती है। मिसाल जैसे माजी में मिसाल थी, लेकिन ठीक है। अब ये है कि ये बड़े पैमाने पे हो गया, लेकिन अब ये कि इंडिया के लिए इशू ये है कि इंडिया के अपने अंदर के मुल्की इशूज बड़े बड़े डीपिन हैं, जो मोदी के आने के बाद बड़े डीप हो गए। मिसाल के तौर पे अब आप वहाँ पे मुसलमानों क्रिश्चियंस के साथ के वहाँ पे जो वाक़यात जो जाती होती है वो नाकाबिले कबूल है। यानी अगर आपको बड़ा पावर बनना है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बाकायदा कि आपके पास ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जो है वो बेहतर है। भाई अमेरिका या दूसरे मुल्क जो है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को यूज करें वो और बात है, लेकिन अपने मुल्कों में उनके पास इंसानी हुकूक का एक रिकॉर्ड मौजूद है ना। तो ये इंडिया के पास इस टाइप का कोई भी मामला नहीं। दूसरा ये है कि आप अपनी रिसेंटली आपने मणिपुर में देखा, मणिपुर का वाक़या जो है वो तो इंडिया को मतलब कोई डिफेंड करने का जिस टाइप के मतलब वहाँ पे इवेंट्स हुए उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपके पास अभी तक झोपड़पट्टियाँ हैं बड़े पैमाने पे, लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, बड़ा मसला है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो बड़ा पावर होने के लिए नेशनल टीवी के ऊपर एंटी मोदी बयानियां आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर उनके यहाँ मतलब जो बेसिक इश्यूज हैं, जैसे आपने ये बताया गुर्बत है या लिटरेसी का या कोई सैलाब आता है या कोई और चीज आती है, उसके ऊपर वहाँ पे नेशनल टीवी पे डिस्कस होता ही नहीं। मतलब आप नहा धो के चले गए तो उसका मतलब थोड़ी है तो ये पीछे और वहाँ पे आप जैसे पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी अपनी एफर्ट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिंदा रखने की, और मोदी साहब ने सेकुलर इंडिया को हिंदू इंडिया में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये उनके अपने वहाँ के इंटरनल बड़े शदीद मसाइल हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा खुद इंडिया से ट्रेड के अंदर पीछे हटेगा? मुश्किलात आएंगी इंडिया को,
या ये थोड़े दिनों में मट्टी पाव हो जाएगा? आपको याद है कि तुर्की में एक सहाफी का कत्ल सहाफी का कत्ल हुआ था, सऊदी जिसका खुशबू जो है जी उसका इल्जाम किस पे लगा? सऊदी अरब। और बल्कि प्रिंस जो है हाँ उसके ऊपर है, मोहम्मद बिन सलमान था। दुनिया में बड़ा इंटरनेशनल मसला हुआ, वो बहुत बड़ा सहाफी था। हाँ तुर्की जो है वो एक बड़ा पावर है, वहाँ पे वो कत्ल होता है और वो अमेरिकन नेशनल था बंदा, वो अमेरिकन नेशनल था। तो एक बहुत बड़ा इशू हुआ, प्रेशर बड़े पैमाने पे आता है। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि आप ध्यान में रखें कि ये जो सारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसमें आपके जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना, वो 12 लामौला उस पर आ जाते हैं। अब ये है कि अमेरिकन या वेस्ट जो है वो इंडिया को तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस टाइप का प्रेशर ज़रूर आएगा कि यार अगर आप नहीं इन्वॉल्व हैं तो आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन में आप सपोर्ट तो करें। सर मैं कहता हूँ यार मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ, तो आप कहेंगे अच्छा आप इन्वॉल्व नहीं है, आपके ऊपर इल्ज़ाम है, कम से कम इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद करें। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो कितने अरसे तक अपने आप को, यानी एक होता है ना कि आपकी रियलिस्टिक तारीफ होती है, अप्रिशिएट करते हैं, वो तो है, लेकिन ये जो इंतहा पसंदी के जो स्लोगन्स है ना, माफ करना पाकिस्तान में भी ये नजर आता है कि हम दुनिया की जो है वो पहली एटॉमिक जो है वो इस्लामिक एटॉमिक पावर है। चला हमारे पास जो है वो खरीदने के लिए गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं होते यार। मतलब ये जो झूठी किस्म की प्राइड है ना, तो इंडिया वाला जो झूठी किस्म की प्राइड वाला जो साइड है, आप बड़े पावर बनने की रिक्वायरमेंट्स होती है। वो कहते हैं ना कि जी आप किसी बड़े ओहदे पे जाके बैठते हैं तो जाहिर है कि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, तो आप वो क्वालिटीज अपने आप में पैदा करेंगे ना। आप अमेरिका बनना चाहते हैं इस खिते में, तो उसके लिए आपके पास न सिर्फ अंदर आपके मुल्क के अंदर जिनका मैंने इशारा किया, इंडिकेट किया, न सिर्फ उसको ठीक करना है, बल्कि आपके जो आसपास के मुल्क हैं उनको भी ठीक करना। भाई अमेरिका और चाइना का फटा है ना जी, बिल्कुल दोनों मिलते हैं ना, बात करते हैं ना, क्या अमेरिका और चाइना का जितना खतरनाक फटा है और हमारा और इंडिया का है क्या? नहीं है। हमने यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो मैं पहले भी कह रहा था अपने प्रोग्रामों में, हम कहते रहते हैं बात कर लो, नहीं तुम लोग दहशत कर दो। अरे भाईजान ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कि इस पर अभी स्ट्रेस रहेगा इंडिया के ऊपर, और लामाला इंडिया को जो है वो कोई न कोई वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो दूर हो जाए, और वेस्टर्न पावर भी चाइना और रूस के कॉन्टेक्स्ट में वो भी नहीं कर सकते। तो दुनिया में बहुत सारी डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं और एक दूसरे के साथ उन स्पेसेस में चलते भी हैं, तिजारत भी करते हैं दोस्तों से। नाज़रीन, ये बड़ा एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है इस वक्त, और इसमें एक दो बड़ी ताकतें हैं। बहरहाल इंडिया उभरती हुई ताकत है, कनाडा एस्टेब्लिश ताकत है, और कनाडा के साथ दीगर 4-5 ममालिक हैं। इंडिया की तिजारत, इंडिया की मीशत के ऊपर इसके ख़तरनाक असरात हो सकते हैं और हो रहे हैं, और बहरहाल ये खालिस्तान तहरीक के लिए भी एक नया जन्म हो सकता है। सारी सूरत हाल ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हो रही है। तो इजाज़त दीजिए इस वक्त तक के लिए, और मुलाकात होगी फिर आपसे आइंदा कभी।